ये 470 हिजरी का रमजान का पहला शब था। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कायनात सांस रोककर किसी मोजज़े का इंतजार कर रही हो। अब्बू सालेह मूसा, एक सादा दिल आलिम, अपनी बीवी उम्मुल मारिफ फातिमा के पास बैठे थे। उम्मुल मारिफ की उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी थी, मगर उनकी आंखों में अब भी वह चमक थी जो ईमान की रोशनी से झलकती है। वह रमजान की नमाज तरावीह पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांग रही थी। ए रब कायनात, हमें अपने हबीब की औलाद का साया अता फरमा। अचानक एक तेज हवा चली, कमरे की दीवार पर लगी मशल की लौ झिलमिलाई और एक अजीब रोशनी कमरे में फैल गई, जैसे कोई सितारा जमीन पर उतर आया हो। उम्मुल मारिफ की आंखें बंद हुईं और उनके दिल में एक गर्मी महसूस हुई। दर्द की एक लहर आई, मगर वह दर्द नहीं, बरकत थी। अब्बू सालेह ने देखा कि उनकी बीवी के हाथों से एक सफेद रोशनी निकल रही है, जो धीरे धीरे एक नौजात की शक्ल इख्तियार कर रही थी। बच्चा पैदा हुआ, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई फरिश्ता उतरा हो। उसकी आंखें खुली तो उनमें समंदर की गहराई थी और होंठों पर मुस्कुराहट ऐसी कि अब्बू सालेह की आंखों से आंसू निकल आए। ये हमारा अब्दुल कादिर है, उम्मुल मारिफ ने सरखरुई पर बोला। गौस आजम जो उम्मत का सरपरस्त बनेगा। लेकिन यह तो सिर्फ आगाज था। बचपन से ही अब्दुल कादिर में अजीब सी निशानियां थीं। 3 साल की उम्र में जब वह मस्जिद में बैठे कुरान पाक की तिलावत सुन रहे थे, अचानक आसमान पर बादल गुबार आलूद हो गए। लोगों ने देखा कि मस्जिद की छत से एक सुतून नूर निकला जो सीधा आसमान को छू रहा था। बच्चा अब्दुल कादिर ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, गैब का खजाना क्या है? अब्बू सालेह हैरान हुए। वह जानते थे कि उनका बेटा आम नहीं। अब्दुल कादिर की परवरिश में माँ की मोहब्बत और वालिद की तालीम ने उन्हें ऐसा बनाया कि गांव वाले उन्हें नूरे जिलान कहते। 5 साल की उम्र में एक दिन वह खेतों में खेल रहे थे जब अचानक एक भूखा शेर उनके सामने आ गया। गांव वालों ने चीख मारी, मगर अब्दुल कादिर ने हाथ बढ़ाया और फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, तू भी तो अल्लाह का हुक्म मान। शेर रुक गया, झुक गया और अब्दुल कादिर का हाथ चाटने लगा जैसे कोई वफादार कुत्ता हो। यह खबर दूर दूर तक फैल गई, मगर अब्दुल कादिर ने कभी फख्र न किया। वह कहते, यह अल्लाह की कुदरत है, मेरी नहीं। जैसे जैसे बड़े होते गए, अब्दुल कादिर के दिल में इल्म की प्यास बढ़ती गई। वह रातों को जागते, कुरान की आयतों पर गौर करते और ख्वाबों में अजीब अजैम देखते। एक रात उन्हें ख्वाब आया कि एक बूढ़ा मर्द जिसकी दाढ़ी सितारों जितनी चमक रही थी, उनके पास आया और बोला, ए अब्दुल कादिर, गैब का खजाना तलाश कर। यह एक कदीम मखतूता है जो हजरत खज्र ऐस ने छुपाया है। इसमें अल्लाह की मोहब्बत के राज हैं जो उम्मत को तारीकी से निकाल सकते हैं, मगर रास्ता खतरनाक है। जादूगरों की गुफाएं, शैतान के फौजी और ईमान की आग। बगदाद जाओ, वहां से सफर शुरू होगा। अब्दुल कादिर जागे तो उनके हाथ में एक छोटी सी पत्थर की तख्ती थी जिस पर अरबी में लिखा था, नूरे गैब का दरवाजा खुलेगा जब दिल साफ हो। अब अब्दुल कादिर की उम्र 8 साल की हो चुकी थी। गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। एक जालिम जगीरदार जो झीलान के करीब रहता था ने ऐलान किया कि वह गांव का पानी रोक देगा जब तक लोग उसे खराज न दें। नदी सूखने लगी, लोग भूखे मरने लगे। अब्दुल कादिर ने देखा कि उनकी मां कमजोर हो रही हैं। वह रात को नदी के किनारे गए, हाथ उठाया और दुआ मांगी, या अल्लाह, तेरे बंदों की प्यास बुझा। अचानक जमीन कांप उठी, नदी का तल फट गया और पानी की एक झील बन गई। मगर यह पानी आम न था, इसमें चमक थी जैसे नूरे नबवी का अक्स हो। जगीरदार भाग आया, माफी मांगने लगा और अब्दुल कादिर ने फरमाया, जुल्म छोड़ दो, अल्लाह की रहमत मिल जाएगी। जगीरदार ने तौबा कर ली और गांव खुशहाल हो गया। मगर यह सब अब्दुल कादिर के लिए इम्तिहान थे। उनके दिल में बगदाद की तरफ एक खिंचाव था। वहां इल्म के दरिया बहते थे, जहां इमाम अब्बू हनीफा के शागिर्द अब भी दर्स देते। वालिद अब्बू सालेह ने देखा कि बेटे की आंखों में बेकरारी है। एक दिन उन्होंने अब्दुल कादिर को बुलाया और फरमाया, बेटा, तेरा वक्त आ गया, बगदाद जा, इल्म हासिल कर, मगर याद रख, तेरा असल खजाना अल्लाह की मोहब्बत है, न कि किताबें। माँ उम्मुल मारिफ ने एक तौलिया दिया जिस पर उनकी दुआ लिखी थी, मेरे बेटे, जब खतरा आए तो इसे छू लेना, अल्लाह की हिफाजत होगी। उम्र 18 साल की हुई तो अब्दुल कादिर ने सफर शुरू किया। रास्ते में सहरा की तपिश में वह एक पुरानी गुफा के पास पहुंचे।
गुफा के बाहर एक पत्थर पर नक्शा कलंदा था, वही जो ख्वाब में देखा था। अंदर झांका तो एक स्याह साया नमूदार हुआ, एक जिन्न जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। कौन है तू जो गैब का खजाना मांगता है? जिन्न ने दहाड़ मारी। अब्दुल कादिर ने मुस्कुराकर कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं और खजाना उम्मत के लिए है। जिन्न हंसा, तो पहला इम्तिहान दे, मेरी आग से गुजर। गुफा में आग भड़क उठी, मगर अब्दुल कादिर ने बिस्मिल्लाह कहा और आग में चल पड़े। आग उन्हें छू न सकी, बल्कि उनके इर्द गिर्द एक शफाफ ढाल बन गई जो अल्लाह का नूर थी। जिन्न हैरान रह गया, तू सच्चा है, आगे बढ़, मगर आगे शैतान की फौज मुंतजिर है। अब्दुल कादिर गुफा से निकले तो उनकी आंखों में नया अज़्म था। बगदाद की तरफ मार्च जारी था, जहां इल्म की रोशनी उन्हें बुला रही थी, मगर वह जानते थे ये सफर सिर्फ किताबों का न था, ये गैब के खजाने की तलाश थी जो उन्हें गौज़े आजम बनाएगी। रास्ते में वह एक बूढ़े दरवेश से मिले जो दरअसल हजरत खज्र आइस की शक्ल में थे। दरवेश ने फरमाया, बेटा, तेरा पहला सबक मोहब्बत में गरकन हो जा, खजाना दिल में है। और यूं पहला हिस्सा खत्म हुआ जब अब्दुल कादिर बगदाद की दीवारों को देखते हुए दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह, मुझे तेरी तरफ ले चल। बगदाद की गलियों में 488 हिजरी का सूरज चमक रहा था। शहर की बुलंदोबाला मीनारें, दजला के किनारे खड़ी मस्जिदें और बाजारों की रौनक ऐसी थी कि जैसे जमीन पर जन्नत का एक टुकड़ा उतर आया हो। अब्दुल कादिर, जिनकी उम्र अब 18 बरस थी, एक सादा सी चादर ओढ़े, हाथ में वालिदा की दी हुई दुआइयां तोलियां पकड़े, शहर के अजीम दरवाजे से दाखिल हुए। उनकी आंखों में इल्म की प्यास थी, मगर दिल में वह ख्वाब गूंज रहा था, गैब का खजाना तलाश कर। वह जानते थे कि यह खजाना कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत का वह राज है जो उम्मत को हिदायत देगा। बगदाद में दाखिल होते ही उनका पहला पड़ाव मदरसा निजामिया था, जहां इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के शागिर्द इल्म के मोती बिखेरते थे। अब्दुल कादिर ने मदरसे के दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़े उस्ताद शेख अबू बकर निजामी ने उनका इस्तकबाल किया। शेख की सफेद दाढ़ी और गहरी आंखों से लगता था कि वह दुनिया के राज जानते हैं। उन्होंने अब्दुल कादिर की आंखों में झांका और मुस्कुराए, जवान, तू वही है जिसकी आमद की खबर हवा में थी, मगर बगदाद सिर्फ इल्म का गहवारा नहीं, यहाँ शैतान के पुजारी भी छुपे हैं, अपने दिल को संभाल कर रख। अब्दुल कादिर ने मदरसे में रहना शुरू किया। वह दिन रात कुरान, हदीस, फिक्ह और तसव्वुफ के असबाक में डूबे रहते। उनकी जहानत ऐसी थी कि उस्ताद हैरान रह जाते। एक दिन जब वह मदरसे की लाइब्रेरी में एक कदीम मखतूता पढ़ रहे थे, उनकी नजर एक पुराने नक्शे पर पड़ी। यह वही नक्शा था जो उन्होंने झीलान की गुफा में देखा था, मगर उस पर एक नया निशान था, दरवाजा ए सियाह, जहां खजाना छुपा है। अब्दुल कादिर के दिल में एक हलचल सी हुई। उन्होंने नक्शा हाथ में लिया, मगर अचानक कमरे की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो, तू नहीं पा सकता, ये हमारा है। रात के वक्त जब बगदाद सो रहा था, अब्दुल कादिर मदरसे के सहन में मुराकबा कर रहे थे। अचानक एक सियाह साया उनके सामने नमूदार हुआ। यह एक लंबा नहफ आदमी था, जिसकी आंखें सुरख थीं और हाथों में एक जादुई असा। वह बोला, ए अब्दुल कादिर, मैं हारून उज जालिम हूं, बगदाद के जादूगरों का सरदार। तू गैब के खजाने की तलाश में है, मगर यह खजाना हमारा है। वापस जीलान चला जा, वरना तेरी जान ले लूंगा। अब्दुल कादिर ने पुरसुकून लहजे में कहा, हारून, तू अल्लाह की कुदरत से डर, खजाना तेरा नहीं, यह उम्मत का है। हारून हंसा और अपना आसा बुलंद किया। जमीन से शोले उठे और अब्दुल कादिर को एक भंवर ने घेर लिया, मगर अब्दुल कादिर ने अपनी वालिदा की दुआइयां तोलिया को छुआ और पुकारा, या अल्लाह, तेरी पनाह। एक नूरानी ढाल उनके गिर्द बन गई। हारून की जादुई आग बेअसर हो गई। वह गुस्से से चीखा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, और साए में गायब हो गया। अब्दुल कादिर ने फैसला किया कि वह हारून के पीछे जाएंगे, क्योंकि नक्शे के मुताबिक दरवाजा ए सियाह बगदाद के मजाफात में एक कदीम कला था। अगले दिन अब्दुल कादिर ने अपने उस्ताद शेख अब्बू बकर से इजाजत मांगी। शेख ने कहा, बेटा, यह सफर खतरनाक है। हारून कोई आम जादूगर नहीं, वह शैतान के साथ मुआहिदा कर चुका है, मगर अगर अल्लाह तेरा साथ दे
तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। उन्होंने अब्दुल कादिर को एक छोटी सी किताब दी जिसमें दुआएं और आयात एक कुरानी लिखी थी। यह तेरा हथियार है, शेख ने कहा। अब्दुल कादिर बगदाद के मज़ाफ़ात की तरफ निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम जहरा था। वह एक यतीम थी जो दजला के किनारे झोंपड़ी में रहती थी। जहरा ने बताया कि हारून ने उसके गांव को जादू से तबाह कर दिया था और वह अकेली बच गई। अब्दुल कादिर ने उसे तसल्ली दी और कहा, जहरा, अल्लाह पर भरोसा रखो, हम मिलकर हारून को रोकेंगे। जहरा ने उनके साथ चलने की इल्तिजा की और अब्दुल कादिर ने उसे अपना शागिर्द बना लिया। किले सियाह तक पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। किले की दीवारें ऐसी थीं जैसे वह साए से बनी हों। दरवाजे पर दो बड़े पत्थर के सांपों के मजामीन थे जिनकी आंखें सुरख चमक रही थीं। अब्दुल कादिर ने जहरा से कहा, पीछे रहो। उन्होंने अपनी किताब खोली और सूरह फलका पढ़ना शुरू की। सांपों की आंखें बंद हुईं और दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा हॉल था जहां हारून अपने जादूगरों के साथ खड़ा था। तुम आ गए अब्दुल कादिर, हारून ने दहाड़ कर कहा। यह खजाना मेरा है और तुम इसे नहीं छू सकते। हारून ने अपना असा जमीन पर मारा और जमीन से साए निकले, शैतान के फौजी जिनकी शक्लें भयानक थीं। अब्दुल कादिर ने अपनी किताब से आयतुल कुर्सी पढ़ी। एक जोरदार रोशनी फैल गई और शैतान के फौजी चीखते हुए गायब हो गए। हारून गुस्से से पागल हो गया। उसने एक अजीम जादू किया जिससे किला लरजने लगा। मगर अब्दुल कादिर ने अपनी वालिदा की तौलिया को मजबूती से पकड़ा और दुआ मांगी, या अल्लाह, तेरे नूर से इस तारीकी को मिटा दे। अचानक एक अजीम रोशनी किले में फैल गई। हारून चीखा और जमीन में धंस गया जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो, मगर खजाना अभी तक नहीं मिला था। अब्दुल कादिर ने देखा कि हॉल के बीच में एक पत्थर की तख्ती है जिस पर लिखा था, खजाना दिल में है। जहरा ने पूछा, उस्ताद, ये क्या मतलब? अब्दुल कादिर मुस्कुराए और बोले, जहरा, खजाना कोई चीज नहीं, यह अल्लाह की मोहब्बत है। हारून इसे कभी ना समझ सका। उसी लम्हे उनके दिल में एक आवाज गूंजी, ऐ अब्दुल कादिर, तूने दूसरा इम्तिहान पास कर लिया, अब आगे बढ़ क्योंकि असल खजाना अभी दूर है। अब्दुल कादिर और जहरा किले से बाहर निकले, मगर उन्हें मालूम था कि हारून अभी जिंदा है और वह वापस आएगा। बगदाद वापसी पर अब्दुल कादिर ने जहरा को अपना शागिर्द बनाने का फैसला किया और मदरसे में अपनी तालीम जारी रखी। मगर उनके दिल में एक नई आग जल रही थी। गैब के खजाने की तलाश अभी जारी थी। भाग 3। बगदाद की गलियों से वापसी के बाद अब्दुल कादिर का दिल बेचैन था। किले सियाह में मिलने वाली तख्ती पर लिखा जुमला, खजाना दिल में है, उनके जहन में गूंज रहा था। मगर ख्वाब में सुनी हुई आवाज अब भी उन्हें पुकार रही थी, आगे बढ़, खजाना अभी दूर है। मदरस-ए-निजामिया में उनके उस्ताद शेख अबू बकर ने उनकी बेचैनी देखी और कहा, अब्दुल कादिर, अल्लाह के औलिया का रास्ता आसान नहीं होता। तू जिस खजाने की तलाश में है वो तेरी रूह को आजमाएगा। सहरा की तरफ जा, वहां तेरी मंजिल का अगला इशारा मिलेगा। अब्दुल कादिर ने अपनी शागिर्द जहरा को साथ लिया, जो अब उनकी वफादार साथी बन चुकी थी। जहरा, जो एक यतीम लड़की थी, अब्दुल कादिर की हिम्मत और ईमान से मुतासिर थी। दोनों ने बगदाद के जुनूब में वाक़ अजीम सहरा की तरफ सफर शुरू किया। उनके हाथ में शेख अबू बकर की दी हुई किताब और वालिदा की दुआई तौलिया थी। सहरा की रेत ऐसी थी जैसे सोना चमक रहा हो, मगर हवा में अजीब सा सन्नाटा था। अब्दुल कादिर ने जहरा से कहा, हर मुश्किल अल्लाह का इम्तिहान है, दिल मजबूत रख। दूसरे दिन जब वो सहरा के बीच थे, अचानक आसमान स्याह हो गया। रेत का जबरदस्त तूफान उठा जो ऐसी दहाड़ रहा था जैसे कोई देव जाग उठा हो। जहरा डर गई, मगर अब्दुल कादिर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जहरा, अल्लाह पर भरोसा रख, ये तूफान कोई आम तूफान नहीं। उन्होंने अपनी किताब खोली और सूरह-ए-रहमान पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज ऐसी थी कि रेत के झर्रे भी ठहर गए। तूफान में से एक अजीब सी शक्ल नमूदार हुई, एक बहुत बड़ा स्याह परिंदा जिसकी आंखें चिंगारियों की तरह जल रही थीं। ये कोई आम परिंदा नहीं था, ये हारून अज-जालिम का जादुई परिंदा था जो अब्दुल कादिर को रोकने आया था। परिंदे ने अपने परों से रेत की तेज धारें बनाई जो अब्दुल कादिर और जहरा की तरफ बढ़ीं। अब्दुल कादिर ने अपनी वालिदा की तौलिया को बुलंद किया और ऊंची आवाज में कहा, ऐ अल्लाह की मखलूकम, तू अपने रब की तरफ लौट। एक नूरानी चमक उनके चारों तरफ फैल गई और परिंदा चीख कर रेत में गिर पड़ा।
तूफान थम गया, मगर अब्दुल कादिर जानते थे कि ये हारून की एक और चाल थी। जहरा ने पूछा, उस्ताद, हारून हर बार क्यों वापस आता है? अब्दुल कादिर ने जवाब दिया, वो शैतान का पुजारी है और शैतान कभी हार नहीं मानता, मगर अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। तूफान के बाद वो एक छोटे से नखलिस्तान पर पहुंचे, जहां एक चश्मा बह रहा था। वहां एक बूढ़ा दरवेश बैठा, कायनात के राज जानता हो। अब्दुल कादिर ने फौरन पहचान लिया, ये वही दरवेश था जिससे वो जिलान में मिले थे। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, ए अब्दुल कादिर, मैं खज्र हूं। तूने तूफान का इम्तिहान पास कर लिया, मगर असल खजाना अभी दूर है। खज्र ने एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें एक चमकता हुआ कतरा था। ये नूर इलाही का एक टुकड़ा है, इसे संभाल कर रख, क्योंकि ये तेरी आखिरी मंजिल का दरवाजा खोलेगा। मगर खबरदार, हारून अब एक अजीम जिन की फौज लेकर आएगा। खज्र ने अब्दुल कादिर को बताया कि गैब का खजाना एक कदीम गार में छुपा है, जो सहरा के पार कोहे तूर के करीब है। मगर वहां जाने से पहले तुझे अपने नफ्स को पाक करना होगा। खज्र ने एक दुआ सिखाई, जो सूरह शरह की आयात पर मबनी थी। ये दुआ तेरे दिल को नूर से भर देगी। खज्र गायब हो गए और अब्दुल कादिर ने जहरा से कहा, हमारा सफर अब और खतरनाक होगा, मगर अल्लाह हमारा हामी है। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला, जहां लोग एक अजीब बीमारी से मर रहे थे। अब्दुल कादिर ने देखा कि यह हारून का जादू था, जो पानी को जहरीला कर रहा था। उन्होंने चश्मे पर दुआ पढ़ी और शीशी का कतरा पानी में डाला। पानी साफ हो गया और लोग शिफा पा गए। गांव वालों ने अब्दुल कादिर को गौसे आजम कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी दुआ से उम्मत की जान बच गई थी। मगर सफर अभी खत्म न था। कोह तूर के करीब पहुंचते ही जमीन से एक अजीम जिन निकला, हारून की फौज का सरदार। उसने कहा, अब्दुल कादिर, खजाना मेरा है। अब्दुल कादिर ने खज्र की दी हुई दुआ पढ़ी और जिन चीखता हुआ गायब हो गया, मगर गार का दरवाजा अभी बंद था। अब्दुल कादिर ने शीशी को हाथ में लिया और दरवाजे पर एक रोशनी फैली। अचानक दरवाजा खुल गया, मगर अंदर एक और राज था, एक आईना जो अब्दुल कादिर का अपना अक्स दिखा रहा था। आवाज आई, खजाना तेरे अंदर है। कोह ए तूर के दामन में, जहां गार का दरवाजा खुल चुका था, अब्दुल कादिर और जहरा एक अजीब से मंजर के सामने खड़े थे। गार के अंदर एक बड़ा हाल था, जिसके बीच में एक अजीम आईना खड़ा था। आईना इतना साफ था कि उसमें सितारों की झलक नजर आती थी, मगर जब अब्दुल कादिर ने इसमें देखा तो उनका अपना अक्स बदलता चला गया। कभी वो एक बादशाह के रूप में नजर आए, कभी एक फकीह और कभी एक फौजी सरदार। जहरा ने खौफजदा होकर पूछा, उस्ताद, ये क्या जादू है? अब्दुल कादिर ने पुरसुकून लहजे में कहा, यह जादू नहीं जहरा, ये नफ्स का इम्तिहान है। आईने से एक आवाज गूंजी, ए अब्दुल कादिर, गैब का खजाना पाने के लिए तुझे अपने नफ्स को शिकस्त देनी होगी। ये आईना तेरे दिल की ख्वाहिशात दिखाता है। अगर तूने इन्हें छोड़ दिया तो खजाना तेरा होगा। अब्दुल कादिर ने अपनी आंखें बंद की और अपनी वालिदा की दुआई तौलिया को छुआ। उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे दिल को तेरी मोहब्बत के सिवा हर ख्वाहिश से पाक कर दे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आईना लरज उठा और उसमें से एक रोशनी निकलकर उनके दिल में समा गई। जहरा ने देखा कि अब्दुल कादिर के चेहरे पर एक नूरानी चमक फैल गई, जैसे उनका दिल साफ हो चुका हो। मगर यह सुकून ज्यादा देर न रहा। गार की दीवारों से एक जोरदार धमाका हुआ और हारून आज जालिम नमूदार हुआ। इस बार वो अकेला न था, उसके साथ एक बहुत बड़ा जिन्न था, जिसका जिस्म सायों और आग से बना था। हारून ने चीख कर कहा, अब्दुल कादिर, तूने मेरे सारे जादू तोड़ दिए, मगर ये मेरा आखिरी हमला है। ये जिन्न शैतान का सरदार है और कोई दुआ इसे नहीं रोक सकती। जिन्न ने अपनी आगनी हथेलियों से शोले फेंके, जो गार की दीवारों को पिघलाने लगे। जहरा डर कर पीछे हट गई, मगर अब्दुल कादिर अपनी जगह से न हिले। उन्होंने हजरत खज्र अयस की दी हुई शीशी निकाली, जिसमें नूर ए इलाही का कतरा था। उन्होंने शीशी को जमीन पर रखा और सूरह ए नास पढ़ना शुरू किया। गार में एक अजीम रोशनी फैल गई, जिसने जिन्न की आग को निगल लिया। जिन्न चीखा और साए की तरह गायब हो गया। हारून हैरान रह गया। उसने अपना असा बुलंद किया और एक आखिरी जादू किया। गार की छत गिरने लगी। अब्दुल कादिर ने जहरा को पकड़ा और कहा, अल्लाह पर भरोसा रख। उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और एक नूरानी ढाल ने उन्हें और जहरा को बचा लिया। छत गिर गई, मगर वो महफूज रहे।
हारून अब कमजोर हो चुका था। उसने चीखते हुए कहा, अब्दुल कादिर, तू जीत गया, मगर खजाना कभी नहीं पाएगा। इससे पहले कि वो गायब होता, अब्दुल कादिर ने उसकी तरफ देखा और कहा, हारून, तौबा कर ले, अल्लाह की रहमत अब भी तेरा इंतजार कर रही है। हारून की आंखों में एक लम्हे के लिए पछतावा झलका, मगर वो साए में गायब हो गया। गार में सुकूत छा गया। अब्दुल कादिर ने आईने की तरफ देखा, जो अब एक दरवाजे में बदल चुका था। दरवाजे पर लिखा था, खजाना ईमान की आखिरी सीढ़ी पर है। दरवाजा खुला तो अंदर एक छोटी सी किताब पड़ी थी, जिस पर सोने के हरूफ में लिखा था, अल्लाह की मोहब्बत। अब्दुल कादिर ने किताब को हाथ लगाया और उनके दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। जहरा ने पूछा, उस्ताद, क्या ये खजाना है? अब्दुल कादिर मुस्कुराकर बोले, ये खजाने का एक हिस्सा है जहरा। असल खजाना अल्लाह की रजा है, जो हर दिल में छुपा है। वो गार से बाहर निकले तो देखा कि सहरा अब सरसब्ज हो चुका था। परिंदे चहचहा रहे थे और एक चश्मा बह रहा था। अब्दुल कादिर ने जहरा से कहा, अब हम बगदाद वापस जाएंगे। मेरा इल्म मुकम्मल नहीं हुआ और खजाने की तलाश अभी जारी है। रास्ते में उन्हें एक पैगाम मिला कि बगदाद में एक नया खतरा उठ रहा है। एक जादूगरनी, जो हारून की बहन थी, अब शहर को तबाह करने की मंसूबाबंदी कर रही थी। अब्दुल कादिर जानते थे कि ये उनका अगला इम्तिहान है। बगदाद की तरफ वापसी का सफर शुरू हुआ तो अब्दुल कादिर और जहरा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कोहे तूर की गार से मिलने वाली किताब, जिस पर अल्लाह की मोहब्बत लिखा था, अब्दुल कादिर के सीने से लगी हुई थी। वह जानते थे कि यह किताब कोई आम मखतूता नहीं, इसकी हर आयत उनके दिल में ईमान की एक नई लहर पैदा कर रही थी। जहरा, जो अब अब्दुल कादिर की वफादार शागिर्द बन चुकी थी, ने पूछा, उस्ताद, क्या यह किताब ही गैब का खजाना है? अब्दुल कादिर ने मुस्कुराकर कहा, जहरा, यह खजाने का एक दरवाजा है। असल खजाना अल्लाह की रजा है, जो हर इम्तिहान के बाद खुलता है। बगदाद के दरवाजों पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब मंजर नजर आया। शहर की गलियों में लोग खौफजदा थे, बाजार वीरान थे और दजला के किनारे एक अजीब सी तारीकी छाई हुई थी। एक बूढ़े ताजिर ने अब्दुल कादिर को रोककर बताया, ए जवान, बगदाद खतरे में है। एक जादूगरनी, जलीखा, ने शहर पर जादू कर दिया है। लोगों के दिल खौफ से भर गए हैं और रात को अजीब साए गलियों में घूमते हैं। अब्दुल कादिर ने सुना तो उनके दिल में एक आवाज गूंजी, यह तेरी आजमाइश है। अब्दुल कादिर और जहरा मदरसा नजामिया पहुंचे, जहां शेख अब्बू बकर बीमार पड़े थे। शेख ने कमजोर आवाज में कहा, अब्दुल कादिर, जलीखा हारून की बहन है। वह शैतान की पुजारी है और उसने एक जादुई जाल बनाया है जो लोगों का ईमान छीन रहा है। वह गैब के खजाने को तबाह करना चाहती है। शेख ने एक पुराना तिलिस्म दिया, जिस पर नबी करीम का नाम कल्ब किया हुआ था। यह दरूद पाक का तिलिस्म है, इसे इस्तेमाल कर, यह तेरी हिफाजत करेगा। अब्दुल कादिर ने जहरा को साथ लिया और दजला के किनारे वाक़े एक कदीम खंडर की तरफ चल पड़े, जहां जलीखा का ठिकाना था। खंडर के दरवाजे पर दो बड़े काले अकाब बैठे थे, जिनकी आंखें खून की तरह लाल थीं। अब्दुल कादिर ने तिलिस्म को हाथ में लिया और दरूद पाक पढ़ना शुरू किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अकाब चीखे और उड़ गए और दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा हाल था, जहां जलीखा एक जादुई तख्त पर बैठी थी। उसकी चादर सियाह थी और उसके हाथ में एक नीला जवाहर था, जो अजीब सी रोशनी बाहर निकाल रहा था। जलीखा हंसते हुए बोली, ए अब्दुल कादिर, तू वही है जो मेरे भाई हारून को शिकस्त दे चुका है, मगर मेरा जादू उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये जवाहर लोगों के दिलों से ईमान छीनता है। तू कभी खजाना नहीं पा सकेगा। उसने जवाहर को हवा में बुलंद किया और एक सियाह बादल हाल में फैल गया। जहरा के दिल में खौफ ने सर उठाया और उसे लगा कि उसका ईमान कमजोर हो रहा है। मगर अब्दुल कादिर ने जहरा का हाथ पकड़ा और कहा, जहरा, नबी करीम की मोहब्बत को याद कर। अब्दुल कादिर ने अपनी किताब खोली और सूरह यासीन पढ़ना शुरू की। उनकी आवाज ऐसी थी कि जैसे आसमान से फरिश्तों की फौज उतर रही हो। जलीखा का जादुई बादल पिघलने लगा और जवाहर की रोशनी मध्यम पड़ गई। जलीखा गुस्से से चीखी और अपना जादुई जाल फेंका, एक चमकता हुआ जाला जो अब्दुल कादिर और जहरा को कैद करने लगा। मगर अब्दुल कादिर ने तिलिस्म को बुलंद किया और दरूद पाक की आवाज और बुलंद की। जाल टूट गया और जवाहर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया।
जलीखा चीखते हुए भागने लगी, मगर अब्दुल कादिर ने उसे रोका और कहा, जलीखा, शैतान का साथ छोड़ दो, अल्लाह की रहमत अब भी तेरे लिए खुली है। जलीखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने अपने भाई हारून की तरह शैतान का रास्ता चुना, मगर तुम्हारा नूर मुझे शर्मिंदा कर रहा है। उसने तौबा की और बगदाद से दूर चली गई, अपनी जिंदगी बदलने का इरादा लेकर। खंडर से बाहर निकलते ही बगदाद की गलियों में रोशनी लौट आई। खौफ गायब हो गया और वह अब्दुल कादिर अभी मुकम्मल नहीं हुई। रात को उन्हें एक ख्वाब आया जहां नबी करीम ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, तू मेरी उम्मत का गौस है। खजाना अब तेरे करीब है, मगर उसे पाने के लिए तेरे ईमान को आखिरी इम्तिहान देना होगा। बगदाद की गलियों में सुकून लौट आया था, मगर अब्दुल कादिर के दिल में एक अजीम बेचैनी थी। नबी करीम का ख्वाब उनके लिए एक वाज़ेह पैगाम था। खजाना करीब है, मगर आखिरी इम्तिहान बाकी है। मदरसा निजामिया में शेख अबू बकर, जो अब सेहतयाब हो चुके थे, ने अब्दुल कादिर को बुलाया और कहा, बेटा, तेरा सफर अब मदीना मुनव्वरा की तरफ है। वहां नबी करीम के रोजा मुबारक के साये में तेरी मंजिल का राज खुलेगा, मगर खबरदार, शैतान का आखिरी सरदार अभी तेरी राह में है। अब्दुल कादिर ने अपनी वफादार शागिर्द जहरा के साथ मदीना का सफर शुरू किया। उनके पास वालिदा की दुआई तौलिया, हजरत खज्र ऐस की दी हुई नूर इलाही की शीशी और नबी करीम का दरूद पाक का तिलिस्म था। वह जानते थे कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। बगदाद से मदीना का रास्ता सहराओं, पहाड़ों और वादियों से भरा था। पहले दिन जब वह एक वीरान वादी से गुजर रहे थे, अचानक हवा में एक अजीब सी सरगोशी गूंजी। अब्दुल कादिर, वापस लौट जा। जहरा ने खौफजदा होकर पूछा, उस्ताद, ये कौन है? अब्दुल कादिर ने कहा, यह शैतान की आवाज है जहरा। वह हमारे ईमान को डगमगाना चाहता है। रात हुई तो वह एक छोटे से काफिले से मिले जो मदीना जा रहा था। काफिले का सरदार, एक बुजुर्ग दरवेश, ने अब्दुल कादिर को पहचान लिया। उसने कहा, ए गौसे आजम, हमने सुना है कि तू गैब का खजाना तलाश कर रहा है, मगर मदीना के रास्ते में एक पुराना दुश्मन, इब्लीस का सरदार मालिक उज जलाम, तेरी राह रोकेगा। वह एक ऐसी गार में रहता है जो हर मुसाफिर को अपनी तरफ खींचती है। अब्दुल कादिर ने दरवेश का शुक्रिया अदा किया और दुआ मांगी, या अल्लाह, हमें तेरी पनाह चाहिए। तीसरे दिन वह उस गार के करीब पहुंचे जिसे गार जलाम कहा जाता था। गार के बाहर एक अजीब सी तारीकी थी, जैसे सूरज की रोशनी वहां तक न पहुंचती हो। जहरा ने कहा, उस्ताद, मुझे डर लग रहा है। अब्दुल कादिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जहरा, नबी करीम का नूर हमारे साथ है। उन्होंने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया और गार का दरवाजा खुल गया। अंदर एक बहुत बड़ा हाल था जहां मालिक उज जलाम, एक अजीम सियाह साया, अपने तख्त पर बैठा था। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे जमीन फट रही हो। अब्दुल कादिर, तू यहां तक आ गया, मगर खजाना मेरा है। यह गार मेरी सल्तनत है। मालिक उज जलाम ने अपने हाथ उठाए और गार की दीवारों से साए निकलकर अब्दुल कादिर और जहरा की तरफ बढ़े। ये साए खौफनाक चेहरों वाले थे जो दिलों में वसवसे डाल रहे थे। जहरा के दिल में शक पैदा होने लगा, क्या हम वाकई खजाना पा सकेंगे? अब्दुल कादिर ने फौरन शीशी निकाली और नूरे इलाही का कतरा हवा में छिड़का। एक जोरदार रोशनी फैल गई और साए चीखते हुए गायब हो गए। मालिक उज जलाम गुस्से से दहाड़ा और एक अजीम आगनी तूफान उठाया, मगर अब्दुल कादिर ने अपनी वालिदा की तौलिया को बुलंद किया और सूरह बकरा की आयतें पढ़ी। तूफान थम गया और मालिक उज जलाम कमजोर पड़ गया। उसने चीखते हुए कहा, अब्दुल कादिर, तू जीत सकता है, मगर खजाना कभी नहीं पाएगा। अब्दुल कादिर ने परसुकून लहजे में कहा, मालिक, खजाना अल्लाह की रजा है और वह शैतान के हाथों में नहीं। उन्होंने दरूद पाक की आवाज बुलंद की और एक नूरानी लहर ने मालिक उज जलाम को गार की गहराइयों में धकेल दिया। गार का दरवाजा बंद हो गया और एक छोटी सी तख्ती जमीन पर गिरी जिस पर लिखा था, मदीना में खजाना मुंतजिर है। अब्दुल कादिर और जहरा मदीना मुनव्वरा पहुंचे। रोजाए रसूल के सामने खड़े होकर उन्होंने दुआ मांगी, ए अल्लाह के रसूल, हमें खजाने तक पहुंचा दें। उसी रात अब्दुल कादिर को ख्वाब में नबी करीम नजर आए, जिन्होंने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, खजाने का दरवाजा तेरे दिल में है। कल सुबह रोजा के करीब एक छोटी सी मस्जिद में जा, वहां तेरी मंजिल खुलेगी। सुबह हुई तो अब्दुल कादिर और जहरा
एक छोटी सी मस्जिद में पहुंचे जहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था। उसने अब्दुल कादिर को देखते ही कहा, ए गौसे आजम, तूने आखिरी दरवाजा खोल दिया। उसने एक छोटी सी चाबी दी जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह कल्ब था। फकीर ने कहा, यह चाबी तेरे दिल का ताला खोलेगी। अब्दुल कादिर ने चाबी को हाथ में लिया और उनके दिल में एक अजीम नूर फैल गया। मदीना मुनव्वरा की मुकद्दस सरजमीन पर सुबह का सूरज तुल्लू हुआ तो अब्दुल कादिर और जहरा उस छोटी सी मस्जिद के सामने खड़े थे जहां फकीर ने उन्हें चाबी दी थी। चाबी जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह कुंदा था, अब्दुल कादिर के हाथ में चमक रही थी। उनके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कोई नूर उनकी रूह को छू रहा हो। जहरा, जो अब तक हर इम्तिहान में अपने उस्ताद के साथ रही थी, ने पूछा, उस्ताद, क्या ये चाबी ही खजाने का राज खोलेगी? अब्दुल कादिर ने मुस्कुराकर कहा, जहरा, खजाना कोई चीज नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा है। ये चाबी सिर्फ एक निशान है, असल ताला हमारे दिल में है। मस्जिद के अंदर एक सादा सा कमरा था जहां एक पुराना संदूक पड़ा था। संदूक पर कोई ताला नजर न आता था, मगर उससे एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। अब्दुल कादिर ने चाबी को संदूक के करीब ले जाया और अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, ए अब्दुल कादिर, तूने तमाम इम्तिहान पास कर लिए, अब अपने दिल को खोल क्योंकि खजाना तेरी रूह में है। अब्दुल कादिर ने अपनी आंखें बंद की, अपनी वालिदा की दुआइयां तौलिया को सीने से लगाया और दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। जैसे ही उन्होंने ये कलिमात अदा किए, संदूक से एक जोरदार नूर फैल गया। कमरे की दीवारें गायब हो गईं और अब्दुल कादिर और जहरा खुद को एक अजीम नूरानी मैदान में पाए। ये मैदान ऐसी रोशनी से भरा था कि जैसे फरिश्तों ने उसे सितारों से सजाया हो। वहां एक बुलंद मकाम पर एक तख्त था जिस पर कोई न बैठा था, मगर तख्त के पीछे एक आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, तू मेरी उम्मत का गौस है, खजाना तेरी खिदमत है जो तू मेरी उम्मत के लिए करेगा। अब्दुल कादिर ने सर झुकाया और दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे तेरी रजा के सिवा कुछ न चाहिए। उसी लम्हे उनके हाथ में रखी चाबी गायब हो गई और उनके दिल में एक अजीम सुकून उतर आया। जहरा ने देखा कि अब्दुल कादिर के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो उसने पहले कभी न देखी थी, मगर यह सुकून ज्यादा देर न रहा। अचानक मैदान के वसत में एक स्याह बादल नमूदार हुआ और उसमें से हारून उज जालिम और उसकी बहन जुलेखा दोबारा उभरे। हारून ने चीख कर कहा, अब्दुल कादिर, तूने खजाना पा लिया, मगर हम इसे तबाह कर देंगे। जुलेखा ने अपना जादुई जवाहर बुलंद किया जो दोबारा बन चुका था। दोनों ने मिलकर एक अजीम स्याह तूफान उठाया जो मैदान के नूर को निगलने लगा। जहरा खौफजदा हुई, मगर अब्दुल कादिर ने पुरसुकून लहजे में कहा, जहरा, ये इनका आखिरी हमला है, अल्लाह का नूर कभी नहीं हारता। अब्दुल कादिर ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की दी हुई शीशी निकाली और उसका नूर ए इलाही का कतरा हवा में छिड़का। फिर उन्होंने अपनी किताब खोली और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू की। उनकी आवाज ऐसी थी कि जैसे आसमान से फरिश्तों की फौज उतर रही हो। तूफान थम गया और हारून और जुलेखा के जादुई जवाहर चकनाचूर हो गए। दोनों चीखते हुए जमीन में धंस गए और एक आवाज गूंजी, ऐ अब्दुल कादिर, तूने शैतान को हमेशा के लिए शिकस्त दे दी। मैदान दोबारा नूर से भर गया। अब्दुल कादिर ने देखा कि तख्त पर अब एक नूरानी शक्ल बैठी थी। ये नबी करीम का नूर था। आपने फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, तूने खजाना पा लिया। ये खजाना मेरी उम्मत की खिदमत है। जा और मेरे दीन को फैला। अब्दुल कादिर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सर झुकाया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं तेरी उम्मत का खादिम हूं। जब वो मैदान से वापस मस्जिद में आए तो संदूक गायब हो चुका था, मगर अब्दुल कादिर के दिल में एक अजीम नूर जाग चुका था। जहरा ने पूछा, उस्ताद, क्या हमने खजाना पा लिया? अब्दुल कादिर ने कहा, जहरा, खजाना अल्लाह की मोहब्बत और नबी करीम की सुन्नत है। ये हर उस दिल में है जो ईमान से भरा हो। वो मदीना से बगदाद वापस लौटे जहां लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। अब्दुल कादिर ने मदरसा निजामिया में दरस देना शुरू किया और उनकी आवाज से हजारों दिलों में ईमान का नूर जाग उठा। मगर वो जानते थे कि उनका सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ। एक नया ख्वाब उनका इंतजार कर रहा था, एक नया इम्तिहान जो उन्हें गौसे आजम के मकाम तक ले जाएगा। मदीना मुनव्वरा से वापसी के बाद अब्दुल कादिर और जहरा
बगदाद लौटे तो शहर की फिजा बदल चुकी थी। लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी जाग उठी थी और अब्दुल कादिर का नाम हर जबान पर था। मदरसा निजामिया के तालिब इल्म उन्हें गौसे आजम कहकर पुकारते, मगर अब्दुल कादिर के दिल में आजिजी थी। वो कहते, ये मकाम अल्लाह की अता है, मेरी कोई कमाई नहीं। उनके उस्ताद शेख अबू बकर ने उन्हें बुलाया और कहा, अब्दुल कादिर, तूने गैब का खजाना पा लिया, अब तेरी जिम्मेदारी है कि उम्मत को हिदायत का रास्ता दिखाए। एक रात जब अब्दुल कादिर मदरसे के सहन में मुराकबा कर रहे थे, उन्हें एक ख्वाब आया। नबी करीम ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, मेरी उम्मत तारीकी में डूब रही है, जा और अपने नूर से उन्हें रोशनी दे। बगदाद में एक अजीम आफत आने वाली है, तेरा मकाम उसे रोकेगा। अब्दुल कादिर जागे तो उनके दिल में एक अजीम अज़्म जाग उठा। वो जानते थे कि ये उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगले दिन बगदाद के लोगों ने देखा कि दजला का पानी स्याह हो रहा था। एक अजीब सी बीमारी शहर में फैल रही थी, जो लोगों के जिस्मों को कमजोर कर रही थी। बुजुर्ग कहते थे कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि अल्लाह का इम्तिहान है। अब्दुल कादिर ने जहरा से कहा, यह बीमारी कोई आम आफत नहीं, ये शैतान का आखिरी हमला है जो हमारे ईमान को आजमाना चाहता है। उन्होंने मदरसे के तमाम तालिब इल्मों को जमा किया और ऐलान किया, हम दजला के किनारे जाएंगे और अल्लाह से दुआ मांगेंगे। दजला के किनारे जहां लोग खौफजदा जमा थे, अब्दुल कादिर ने अपनी वालिदा की दुआइयां तौलिया, हजरत खजर अलैहिस्सलाम की शीशी और द्रूद पाक का तिलिस्म निकाला। उन्होंने लोगों से कहा, अपने दिलों को पाक करो और अल्लाह से मगफिरत मांगो। फिर उन्होंने सूरह रहमान पढ़ना शुरू की। उनकी आवाज ऐसी थी कि जैसे आसमान से फरिश्तों की फौज उतर रही हो। जहरा और दीगर तालिब इल्मों ने भी उनके साथ मिलकर दुआ की। अचानक दजला का स्याह पानी चमकने लगा और एक नूरानी लहर उसमें फैल गई। लोगों ने देखा कि पानी साफ हो गया और बीमारी के आसार गायब हो गए। मगर उसी लम्हे आसमान पर एक स्याह बादल नमूदार हुआ और उससे एक अजीम साया निकला। ये कोई और न था बल्कि शैतान का आखिरी सरदार था, जो हारून और जुलेखा का उस्ताद था। उसने दहाड़ कर कहा, अब्दुल कादिर, तूने मेरी सारी फौज को शिकस्त दी, मगर ये शहर मेरा होगा। उसने एक अजीम स्याह तूफान उठाया जो बगदाद को निगलने लगा। अब्दुल कादिर ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में नबी करीम का नूर याद किया। उन्होंने द्रूद पाक बुलंद आवाज में पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। फिर उन्होंने शीशी से नूर इलाही का कतरा हवा में छिड़का। एक जोरदार रोशनी फैल गई जो तूफान को निगल गई। शैतान का सरदार चीखा और गायब हो गया। लौट आया और लोगों ने अब्दुल कादिर के गर्द जमा होकर उन्हें गौस-ए-आज़म कहा। इस मोजिजे के बाद अब्दुल कादिर ने मदरसा निजामिया में एक अजीम दरसगाह कायम की। वो हर रोज लोगों को अल्लाह की मोहब्बत, नबी करीम की सुन्नत और ईमान की अहमियत सिखाते। जहरा अब उनकी सबसे बड़ी शागिर्द बन चुकी थी और उसने अब्दुल कादिर के पैगाम को दूर दूर तक फैलाने का अज़्म किया। एक रात अब्दुल कादिर को एक और ख्वाब आया जहां नबी करीम ने फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, तू मेरी उम्मत का गौस है, अब तेरा मकाम पूरी उम्मत को हिदायत देगा। अब्दुल कादिर ने अपनी जिंदगी उम्मत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उनके दरस से हजारों लोगों के दिल बदल गए और बगदाद एक बार फिर इल्म और ईमान का मरकज बन गया। मगर वो जानते थे कि उनका सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ। एक नया राज उनका इंतजार कर रहा था, एक ऐसी मंजिल जो उन्हें अल्लाह की कुर्बत तक ले जाएगी। बगदाद अब इल्म और ईमान का गहवारा बन चुका था। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरसगाह से हर रोज हजारों लोग फैज हासिल करते और उनकी आवाज ईमान के नूर से दिलों को मुनव्वर करती। जहरा, उनकी वफादार शागिर्द, अब एक अजीम मुबल्लिग बन चुकी थी और अब्दुल कादिर का पैगाम दूर दराज तक फैला रही थी। मगर अब्दुल कादिर के दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी। वो जानते थे कि गैब का खजाना, अल्लाह की रजा, मुकम्मल तौर पर हासिल करने के लिए एक आखिरी सफर बाकी है। एक रात जब वो मदरसा निजामिया के सहन में मुराकबा कर रहे थे, उन्हें एक ख्वाब आया। नबी करीम ने फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, तूने मेरी उम्मत की खिदमत की, मगर अब तेरी आखिरी मंजिल अल्लाह की कुर्बत है। मक्का मुकर्रमा जा, जहां काबा के साए में तेरा दिल अल्लाह के नूर से भर जाएगा। अब्दुल कादिर जागे तो उनके दिल में एक अजीम रोशनी जग चुकी थी। उन्होंने जहरा से कहा, जहरा, मेरा आखिरी सफर मक्का की तरफ है,
तू बगदाद में मेरा पैगाम फैलाती रह। अब्दुल कादिर अकेले मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। उनके पास वालिदा की दुआई तौलिया, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की दी हुई शीशी और दरूद पाक का तिलिस्म था। सफर तवील और दुश्वार था। सहराओं से गुजरते हुए उन्हें अजीब अजायब नजर आए। कभी परिंदों की शक्ल में फरिश्ते, कभी रेत के तूफान में अल्लाह के नाम की गूंज। एक रात जब वो एक छोटे से नखलिस्तान में आराम कर रहे थे, एक नूरानी शक्ल उनके सामने नमूदार हुई। ये हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा, ऐ अब्दुल कादिर, तू अल्लाह की कुर्बत के करीब है, मगर आखिरी इम्तिहान तेरा इंतजार कर रहा है, तेरी रूह का इम्तिहान। मक्का मुकर्रमा पहुंचते ही अब्दुल कादिर ने काबा शरीफ का तवाफ किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल अल्लाह की मोहब्बत से गालिब था। तवाफ के दौरान उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, ऐ अब्दुल कादिर, क्या तू अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर सकता है? अब्दुल कादिर ने सर झुकाया और कहा, या अल्लाह, मेरा सब कुछ तेरा है। उसी वक्त काबा के सामने एक नूरानी दरवाजा नमूदार हुआ। दरवाजे पर लिखा था, कुर्बत ए इलाही का दरवाजा। अब्दुल कादिर दरवाजे से गुजरे तो खुद को एक अजीम नूरानी वादी में पाया। ये वादी ऐसी थी जैसे सितारों से बनी हो। वहां एक नूरानी शक्ल खड़ी थी जो उनसे बोली, ऐ अब्दुल कादिर, तूने तमाम इम्तिहान पास कर लिए, मगर आखिरी इम्तिहान ये है कि तू अपनी सारी ख्वाहिशात, अपना नफ्स और अपनी हस्ती अल्लाह के लिए छोड़ दे। अब्दुल कादिर ने अपनी वालिदा की तौलिया, शीशी और तिलिस्म जमीन पर रख दी और कहा, या अल्लाह, मेरी हस्ती तेरी है। उसी वक्त वादी में एक अजीम नूर फैल गया। अब्दुल कादिर के दिल में एक आवाज गूंजी, ऐ अब्दुल कादिर, तू मेरा गौस है, मेरी उम्मत की हिदायत तेरे हाथों में है। नूर ने उन्हें घेर लिया और उन्हें लगा कि वो अल्लाह की कुर्बत में डूब गए हैं। जब वो वादी से वापस आए तो उनके हाथ में कोई चीज न थी, न तौलिया, न शीशी, न तिलिस्म, मगर उनका दिल अल्लाह के नूर से भर चुका था। मक्का से वापसी पर अब्दुल कादिर ने बगदाद में अपनी दरसगाह को और वसीया किया। उनके दर्स से लाखों लोगों ने हिदायत पाई। जहरा ने उनके पैगाम को शाम, मिस्र और हिंद तक पहुंचाया। अब्दुल कादिर की आवाज अब हर दिल में गूंजती थी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि गैब का खजाना अल्लाह की मोहब्बत, नबी करीम की सुन्नत और उम्मत की खिदमत है। मगर एक रात उन्हें एक आखिरी ख्वाब आया। उसमें नबी करीम ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, तूने खजाना पा लिया। अब तेरी आखिरी मंजिल मेरी उम्मत की हिदायत है। जा और दुनिया को मेरा पैगाम पहुंचा। अब्दुल कादिर जानते थे कि उनकी जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक्फ है। बगदाद वापसी के बाद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का नूर पूरी उम्मत में फैल चुका था। उनकी दरसगाह से हर रोज हजारों लोग फैज हासिल करते और उनकी दुआओं से दिलों में ईमान की शम्माएं रोशन हो रही थीं। जहरा, उनकी वफादार शागिर्द, ने उनका पैगाम शाम, मिस्र और हिंद तक पहुंचाया और हर जगह लोग गौसे आजम का नाम इज्जत से लेते। मगर अब्दुल कादिर के दिल में एक आखिरी बेकरारी बाकी थी। वो जानते थे कि गैब का खजाना मुकम्मल तौर पर खुलना अभी बाकी है। एक रात जब वो मदरसा निजामिया के सहन में मुराकबा कर रहे थे, उन्हें एक अजीम ख्वाब आया। नबी करीम ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, तूने मेरी उम्मत की खिदमत के लिए हर इम्तिहान पास किया। अब गैब का आखिरी राज खुलेगा। बगदाद के कल्ब में दजला के किनारे एक अजीम मौजज़ा तेरी उम्मत को हमेशा के लिए हिदायत देगा। अब्दुल कादिर जागे तो उनके दिल में एक अजीम नूर जग चुका था। उन्होंने जहरा और अपने तमाम शागिर्दों को बुलाया और कहा, अल्लाह ने हमारे लिए एक आखिरी काम रखा है। हम दजला के किनारे जाएंगे। दजला के किनारे जहां लोग जमा हुए, अब्दुल कादिर ने देखा कि शहर के आसमान पर एक अजीब सी तारीकी छा रही थी। ये कोई आम बादल न था, ये शैतान का आखिरी हमला था जो उम्मत के ईमान को हमेशा के लिए छीनना चाहता था। लोगों के दिलों में खौफ फैल रहा था और कुछ कह रहे थे कि यह कयामत की निशानी है। अब्दुल कादिर ने बुलंद आवाज में कहा, ऐ अल्लाह के बंदो, डरो नहीं, अल्लाह का नूर हर तारीकी को मिटा देगा। उन्होंने अपने हाथ उठाए और दरूद पाक पढ़ना शुरू किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। फिर उन्होंने सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ी। उनकी आवाज ऐसी थी कि जैसे आसमान से फरिश्तों की फौज उतर रही हो। अचानक दजला के पानी से एक अजीम नूर उठा।
ये नूर इतना शदीद था कि तारीकी गायब हो गई और आसमान साफ हो गया। लोगों ने देखा कि पानी से एक नूरानी किताब उभरी जो हवा में मुअल्लक थी। किताब के सफ़रों पर लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब्दुल कादिर ने किताब को हाथ लगाया और एक आवाज गूंजी, ऐ अब्दुल कादिर, ये गैब का आखिरी खजाना है। मेरी तौहीद और मेरे रसूल की मोहब्बत इसे उम्मत तक पहुंचा। Hi, sir. Yes.